नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे सीएनडीएस के भ्रष्टाचारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी जल निगम की इकाई सीएनडीएस कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस की टीम ने इंदिरा नगर, गोमती नगर और विकास नगर में छापेमारी की। विजिलेंस की टीम 5 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ पहुंची। इस मुद्दे पर अब तक 11 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के खेल में विजिलेंस ने नकेल डालने के लिए इंजीनियरों के खेल को बेनकाब करने के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार का दीमक खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में विजिलेंस की बड़ी छापेमारी। यूपी जल निगम की इकाई के ठिकानों पर बड़ी रेड। सीएनडीएस के अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज अफसरों का भ्रष्टाचार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही छापेमारी। उत्तर प्रदेश जल निगम की निकाय सीएनडीएस के 5 अफसर रह चुके अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था और आज सुबह से विजिलेंस की बड़े छापेमारी लखनऊ के 5 अलग अलग इलाकों में उन सभी के ठिकानों पर चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोमती नगर के एल्डिको ग्रीन्स के अंदर है, जहां पर कमल कुमार खरबंदा जो प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं सीएनडीएस में, उनके खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है। साल 2019 से साल 2020 के बीच में विजिलेंस को एक बड़ी जांच दी गई थी, जिसमें इन सभी अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के स्रोत मिले थे और उसी दरमियान जब विजिलेंस ने ये जांच पूरी की और उसी जांच में पाया गया कि जो 5 अफसर हैं जो लखनऊ के सीएनडीएस अफसर रह चुके हैं, जो वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, इन सभी के खिलाफ विजिलेंस को स्रोत मिले थे कि इन सभी के पास जो आय है वो संपत्ति जो है जो स्रोत से ज़्यादा है और इसीलिए विजिलेंस से इस पूरे मामले में 12 एफआईआर साल 2024 में दर्ज की थी। और ये छापेमारी कमल कुमार खरबंदा के अलावा राघवेंद्र कुमार गुप्ता जो सहायक अभियंता और प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं। मंगलवार को यूपी विजिलेंस ने यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज सीएनडीएस के 5 इंजीनियरों के ऑफिस और घर पर छापेमारी की। यूपी विजिलेंस विभाग की 5 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए गोमती नगर स्थित ऑफिस, गोमती नगर, इंदिरा नगर व विकास नगर स्थित अफसरों के घर पर विजिलेंस की टीम पहुंची और छापेमारी कर दस्तावेज तलाशे। इन इंजीनियरों पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसकी गोपनीय जांच शासन के निर्देश पर बीते कुछ माह से चल रही थी। अब जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस की अलग अलग टीम इन अफसरों के घर पर छापेमारी कर रही है। विजिलेंस की टीम जिन सीएनडीएस के इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, उनमें सहायक अभियंता प्रोजेक्ट मैनेजर राघवेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता सत्यवीर सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता अजय रस्तोगी, परियोजना प्रबंधक सहायक अभियंता कमल कुमार खरबंदा और सहायक अभियंता प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमार पटेल शामिल हैं। तलाशी में घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। उत्तर प्रदेश जल निगम की निकाय सीएनडीएस के 5 अफसर रह चुके अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था और आज सुबह से विजिलेंस की बड़े छापेमारी लखनऊ के 5 अलग अलग इलाकों में उन सभी के ठिकानों पर चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोमती नगर के एल्डिको ग्रीन्स के अंदर है, जहां पर कमल कुमार खरबंदा जो प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं सीएनडीएस में, उनके खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है। साल 2019 से साल 2020 के बीच में विजिलेंस को एक बड़ी जांच दी गई थी, जिसमें इन सभी अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के स्रोत मिले थे और उसी दरमियान जब विजिलेंस ने ये जांच पूरी की और उसी जांच में पाया गया कि जो 5 अफसर हैं जो लखनऊ के सीएनडीएस अफसर रह चुके हैं, जो वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, इन सभी के खिलाफ विजिलेंस को स्रोत मिले थे कि इन सभी के पास जो आय है वो संपत्ति जो है जो स्रोत से ज़्यादा है और इसीलिए विजिलेंस से इस पूरे मामले में 12 एफआईआर साल 2024 में दर्ज की थी। और ये छापेमारी कमल कुमार खरबंदा के अलावा राघवेंद्र कुमार गुप्ता जो सहायक अभियंता और प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं। हालांकि विजिलेंस के अफसर इस बारे में अभी कुछ नहीं बता रहे। विजिलेंस टीम की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति है। हाल फिलहाल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक विजिलेंस की जांच जारी है।
कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज अफसरों के भ्रष्टाचार ने जल निगम की साख पर बट्टा लगा दिया है। विजिलेंस अब तक CNDS में अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 11 FIR दर्ज कर चुकी है। जांच अभी जारी है। ऐसे में अफसरों के भ्रष्टाचार का खोदा हुआ कुआं कितना गहरा है, इसकी थाह मिलनी अभी बाकी है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। जहां तो बता दें कि 5 इंजीनियर पर आरोप लगाए गए हैं। सभी 5 इंजीनियर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी गोपनीय जांच शासन के निर्देश पर बीते कुछ माह से चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस की अलग अलग टीम ने अफसरों के घर पर छापेमारी की है। CNDS के भ्रष्टाचारी अफसर सहायक अभियंता प्रोजेक्ट मैनेजर राघवेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता सत्यवीर सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता अजय रस्तोगी, परियोजना प्रबंधक सहायक अभियंता कमल कुमार खरबंदा, सहायक अभियंता प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमार पटेल। बता दें कि तलाशी में घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। शिवा शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पल्लवी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कायम रजा रिजवी जी पूर्व इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और HN उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी मैं शिवा शर्मा जी से। शिवा जी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, अभी भी लखनऊ में जो छापेमारी है विजिलेंस की वो लगातार चल रही है। सुबह 10 बजे के आसपास विजिलेंस के अफसर उन सभी 5 ठिकानों पर, जो 5 रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उन सभी के ठिकानों पर पहुंचे थे और तब से उनके घर के अंदर जो संपत्तियां मौजूद है, जो कागजात मौजूद है, उन सभी का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और लगातार अफसरों की तरफ से अभी तक यही बताया गया है कि जो अघोषित संपत्तियाँ हैं, जो फ्लैट, ज़मीन, खेती, म्यूचुअल फंड्स और ज्वेलरी के नाम पर निवेश की गई है, उन सभी को वहाँ से बरामद किया गया है और उनका आंकलन किया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि 2019 के बाद से ये जो इंजीनियर्स थे, जो इनकी जो जांच चल रही थी शासन स्तर पर, उस पर पूरी तरीके से सहमति जताई गई कि इन्होंने अपनी सर्विसेज में रहने के दौरान ये जो तमाम जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं, जो यूपी जल निगम की एक इकाई है CNDS कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज, इन बड़े अहम पदों पर ये सभी लोग रहे हैं और सभी ने कहीं ना कहीं एक जो उनकी आय थी उससे अधिक इनके पास संपत्तियां थी। तो सभी का जब ब्यौरा जुटाया गया जब जांच के दौरान, तो सभी का मूल्यांकन एक तरीके से जब किया गया तो उससे कई कुछ ज़्यादा निकला। जब शासन के आदेश पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया तो इन सभी लोगों के खिलाफ हाल ही में 2024 में ही मुकदमा दर्ज किया गया विजिलेंस में। और विजिलेंस की टीम ने जब से आज सुबह से इन सभी के घरों पर डेरा डाला हुआ है तो ज़रूर चिंता का विषय बन जाता है। ये तमाम जो अफसर हैं, जिनके नाम आपको बता दें कि कृष्ण कुमार पटेल है, कमल कुमार खरबंदा है, अजय रस्तोगी है, सत्यवीर सिंह चौहान है और राघवेंद्र कुमार गुप्ता है, ये सभी कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कुछ सहायक अभियंता है, कुछ अधीक्षण अभियंता है। तो अपने समय काल में इन्होंने कितना ज़्यादा घोटाला किया, कितनी ज़्यादा इन्होंने ज़मीनें खरीदी, जो अपनी आय से हट करके इन्होंने सब निवेश किया है, इन सभी चीज़ों की जांच हो रही है। और विजिलेंस के अफसर लखनऊ के विकास नगर, गोमती नगर और इंदिरा नगर स्थित सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अब जब छापेमारी खत्म होगी तो विजिलेंस के अफसर इस बात को प्रेस नोट के माध्यम से बताएंगे कि इनके पास जो अघोषित संपत्ति है, जो आय से अधिक है, वो आखिरकार कितनी है और किस रूप में है। ये जरूर कहा गया है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए, खेती के जरिए और फ्लैट्स के जरिए और ज्वेलरी के जरिए इन सभी तमाम लोगों ने जिनकी घोषित संपत्ति थी, जो आय से अधिक थी, उन सभी पर इन्वेस्टमेंट किया और सभी लोगों ने अपने अपने ठिकानों पर रखी थी। तो अब विजिलेंस की टीम का काम ये है कि इन सभी चीजों को जब्त करना, उनका मूल्यांकन करना कि आखिरकार इनसे इनकी जो आय से अधिक जितनी भी अघोषित संपत्ति है वो आखिरकार कितनी है और उनका स्रोत क्या है। ठीक है शिवा, वापस आएंगे आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पल्लवी सिंह जी, जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का ये मामला रहा, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और लगातार ये हमेशा कहा जाता रहा है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं, हम इस तरीके का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी पनप रहे थे। सही बात है। अभी जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया कि इन पे बहुत दिनों से नज़र रखी जा रही थी, चेक किया जा रहा था। किसी को आप तुरंत ही नहीं बता सकते कि उसने ये गलती की है या नहीं की है। आप उस पर चेक रखते हैं, एक बहुत दिनों तक उन पर ध्यान रखा जाता है, उनकी नज़र रखी जाती है, उसके बाद ही आप कह सकते हैं। और माननीय योगी जी की सरकार में
बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहे, और भ्रष्टाचार और इससे जो है जो भी एक समान सभी को समझा जाता है, और कार्रवाई भी समान रूप से यहाँ पे सबके ऊपर होती है। तो आपने भी देखा कि इनके ऊपर 11 से अधिक 12 है, सॉरी 12 मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, और सारे कार्रवाई जो भी होती है वो कानून और नियम के तहत की जाती है। तो बिल्कुल उनको समय दिया गया, उनका पूरा देखा गया, चेक किया गया, उसके बाद ही उनको दोषी पाया गया। कुछ चीजें गलत पाई गई, कुछ ऐसे दस्तावेज पाए गए, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की गई है। और आपने देखा किस तरीके से एक्टिवली टीम ने जो है कार्रवाई शुरू की। तो माननीय योगी जी बिल्कुल ये सुनिश्चित करते हैं कि लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो सर यहाँ पे ना चले, यहाँ पे लोग ना करें, कठोर कार्रवाई इसको सुनिश्चित करते हैं, और इसको पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश में लागू भी कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का प्रयास करते आ रहे हैं जब से वो सरकार में है। और आप देख रही हैं उसके काफी सारे पल्लवी जी, आवाज मिल रही है आपको? अपनी बात पूरा करेगा। ठीक है, पल्लवी जी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। एच.एन. उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एन. उपाध्याय जी, पल्लवी सिंह जी को आपने यहाँ पर सुना, वो कह रही हैं कि लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, सरकार एक्शन ले रही है, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, राज्य की बात हो रही है तो राज्य की बात हम कर रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे कार्यालयों का हो, चाहे ठेकेदारी की व्यवस्था के तहत हो, आप देख ही रही हैं इनके विधायक मंत्री खुद इल्जाम लगा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा, 42 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। इनके एक पूर्व मंत्री बताए, उसके बाद पीलीभीत के पूर्व विधायक के, इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं था। पूरी जनता परेशान है। ये लोग लूट बनाए हैं, लूट कर रहे हैं तो अपनी जेबें भर रहे हैं। इन अधिकारियों में किसी प्रकार का कोई डर है नहीं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से अधिकारी बहका कर सभी काम कर रहे हैं, या जानबूझकर या अनजाने में वो जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। आप देखिए, आज ही एक जांच हम देख रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, वहां पर किस तरह से टैग ने रिपोर्ट भेजा, 104 करोड़ रुपए, लगभग 104 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट किए गए, बंदरबाज किए गए। ये सब क्या है? ये सब इन अधिकारियों को या जो संस्था भ्रष्टाचार में लगे हैं, अपने जीवन में संस्थागत बना चुके हैं, उनको ये है पकड़े जाएंगे तो या तो हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, रिटायर हो ही गए हैं ऐसे लोग, सदस्यता ले लेंगे, या हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेंगे। जैसा कि केंद्र सरकार में जो है वित्त मंत्री जी का आप पढ़ी रही है, जिला अदालत ने कहा हड़का कर डरवा कर चंदा लिया जा रहा है। तो इन लोगों के डर खत्म हो गया है, ये खुले रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आम जनता काफी परेशान है इनके भ्रष्टाचार से। आप छोटे कार्यालय में ही चले जाइए, कोई अपने जीपीएफ का पैसा निकलवाना हो, चाहे पेंशन का अपना पैसा, रिटायर के बाद जो भी अवशेष होते हैं उसके नाम पर बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। कोई अपना पैसा लेने के लिए भी, चाहे कोई कर्मचारी हो, अध्यापक हो, उसको पैसा देना पड़ रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, सरकार का कोई लगाम नहीं है, न सरकार का अधिकारियों को डर है, क्योंकि अधिकारी जानते हैं, क्योंकि इनका पूर्व का ऐसा कार्य कर चुके हैं कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, हम पास साफ हो जाएंगे, या तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे, बहुत ज्यादा पैसा है अगर हम पकड़े गए तो। इसलिए इनके कथनी और करनी में एकदम अंतर है। जिस तरह से जनता ने इनको 2017 में मत दिया, फिर 2022 में भी दिया, उसके पर ये विश्वास पर खरे उतरे नहीं है ये सरकार, और अधिकारी इनके दोनों हाथ से लूट रहे हैं। ठीक है, इनके जो कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई इसके पहले भी कई बार छापे मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में, विजिलेंस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, आदि के ईडी के माध्यम से भी छापे पड़े हैं विपक्षी दलों पर। कोई कुछ पकड़ा तो नहीं गया आज तक, और जो पकड़े गए इनके प्रदेश के अधिकारी, उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो अपना साथ गांठ करके छोड़ दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो है ही है, इसके अलावा जो भी तमाम काम है,
हर काम पर ये कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं, चाहे भ्रष्टाचार रोकना हो, चाहे रोजगार देना हो, चाहे महिलाओं पर अपराध रोकना हो, कहीं पर ये सरकार कारगर अपने को साबित नहीं कर पा रही है। जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, जीरो टॉलरेंस, आप भी कह रही थी, जीरो टॉलरेंस देखना चाहिए ना। इनके मंत्री विधायक ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अपरंपार भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकारियों पर इन्होंने एक आदेश जारी किया था कि अपने आय का विवरण दिया जाए, कल तक लास्ट डेट था। अभी हजारों कर्मचारी अपना विवरण नहीं दिए। अगर उनमें किसी प्रकार का दबाव होता तो अपना विवरण दे दिए होते सरकारी कर्मचारी ने। ठीक है, अभी तक विवरण नहीं दिए। एच एन उपाध्याय जी वापस आएंगे। कायम राजा रिजवी जी का पहले रुख कर लेते हैं, उसके बाद पल्लवी सिंह जी आपसे जवाब लेंगे। कायम राजा जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है और अभी ये जांच जारी है, अभी बहुत सारे लोग इसके लपेट में आएंगे, या सिर्फ एक ही विभाग नहीं, अलग अलग विभाग हैं, और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, जगह जगह पर भ्रष्टाचार जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में क्या कहना है आपको? अनम्यूट कीजिएगा। भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, हर सरकार में हो रहा है, हर सरकार में होगा आगे भी। इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जो है आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है किस तरीके से अपने प्रोग्रामों में खर्चा करती हैं। आखिर वो खर्चा जो है वो कहाँ से निकलता है? जो हमारा विकास का पैसा है, उन्हीं पैसे से जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों की आप हालत देखिए, उनका जो है उनका उठना बैठना देखिए। कोई छोटा सा भी नेता जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर टहलना शुरू कर देता है। ये फ्री में नहीं आ रहा, ना उसकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि जिस फैक्ट्री से वो जो है कमाई करके वो कर रहा है। आप किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को देख लीजिए, उनकी हालत जो है वो क्या है। सिर्फ बेईमान जो है वो लोग हैं कि जो लोग जो है जिनके जरिए से वो पैसा निकाला जाता है, वो पैसा सरकारी विभागों के ही जरिए से निकाला जाता है और पकड़े वही लोग जाते हैं। सिर्फ आप देखिए, कभी कोई आईएएस किसी मामले में नहीं पकड़ा जाता है, कभी कोई नेता कभी किसी मामले में नहीं पकड़ा जाता है। आप देखिए जो विधायक निधि है, सांसद निधि है, खुलेआम 15% की जो है लूट होती है। 15% उनको दीजिए और अपना आप जो है प्रोजेक्ट स्वीकृत करा लीजिए। और जो है ये तो नॉर्मल है, मतलब ये ईमानदारी का है 15%। और अगर उससे ज्यादा की बात करें तो 50% तक, और अपने आदमी से काम करवाएंगे, उसके बाद में उस पर दबाव डालेंगे कि जो है इसके खिलाफ तुम कोई कार्रवाई ना करो, आधा अधूरा काम करे, उसका पूरा पेमेंट करो। ये सब जो है पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो किसी भी तरीके से, और यही हो रहा है सारे जो है अब इंजीनियर्स के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। नहीं तो ये जो कार्रवाई हुई है इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। एक सिस्टम बना हुआ है जो है काम करने का। अगर जो है नीचे से ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारियों के कामों पर नजर नहीं रखेंगे तो ये जो है जरूर जो है भ्रष्टाचार होगा। और भ्रष्टाचार और जो जांच हो उसमें जो है जो पकड़ा जाएगा उसके हम फेवर में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है, आप इस पर तो नजर रखिए। सवाल ही मेरा यही है, मैंने पल्लवी जी से पूछा यही था कि आप जब बात जीरो टॉलरेंस नीति की करें तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपने कहा था, तो ये भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? जी, सवाल ही आप मेरी बात समझ लीजिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के छोटे टुटमुजिया नेता को भी आप देख लीजिए, एक से एक बढ़िया गाड़ी के ऊपर 10 लाख 15 लाख रुपए से कम की गाड़ी पर नहीं चलता वो। ये आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है? इसके पहले तहकीक होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए पहले। आप ऊपर वाले सिस्टम अगर ठीक नहीं करेंगे तो नीचे तो भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, ये गलत सोच है कि नीचे से ऊपर जा रहा है भ्रष्टाचार। जब ऊपर वाले पर आप सही नहीं रखेंगे तो नीचे भ्रष्टाचार होगा ही होगा। मैं इस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है कि जल निगम के अफसरों ने क्या गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो प्रूव करेंगे। अगर नहीं है उन्होंने गड़बड़ किया है तो अपना प्रूफ देके बचेंगे। जी ठीक है, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं CNDS के भ्रष्टाचारी, और चर्चा इसी पर रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हेलो जी हाँ यशी जी जी नमस्कार। यशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट में मुझे जगह देने के लिए। देखिए यशी जी, ये पूरा मामला जो आज जो है डिजाइनिंग विभाग के अफसरों पे जो ये छापेमारी हुई है,
अगर सकारात्मक रूप से देखें तो ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, और ये कार्रवाई जो विजिलेंस की है होनी चाहिए, भ्रष्ट अफसरों पे बिल्कुल होनी चाहिए कि जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है आज, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरे हिंदुस्तान भारत के ऊपर हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार जगह जगह पे फैला हुआ है। तो एक ये बड़ी कार्रवाई है, जिसको हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। ठीक है, बस देखना यही है कि जो ये अफसर चुने गए हैं, अफसर जिन पे छापेमारी हुई है, तो कहां तक ये मौजूदा सरकार में लिप्त है या पिछली सरकारों से इनका लेना देना रहा है जिसकी वजह से इनके ऊपर छापेमारी हुई है। तो इसके पीछे मुझे तो एक बहुत मतलब संदेहास्पद स्थिति लग रही है। ये जो छापामारी कुछ चुनिंदा अफसरों पे हुई है, खैर कुछ भी हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अब सरकार की इसमें मैं जो है सरकार को तो धन्यवाद करूंगा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्होंने ये कदम उठाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक जोरदार कदम उठाया है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पल्लवी जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि रजत जी ने इस कार्रवाई की तारीफ की। बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार की क्या कार्रवाई की है। देखिए 2017 के बाद जब से माननीय योगी जी सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले माफियाओं पे, दंगाइयों पे जो है लगाम लगाने की कोशिश की। और आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा प्रदेश है वो पूरी तरीके से दंगा मुक्त हो चुका है। जैसे पहले सांप्रदायिक दंगे होते थे, अलग तरीके के दंगे होते थे, वो लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे जो त्योहार वगैरह भी है सौहार्दपूर्ण तरीके से बीत रहे हैं। अभी माननीय योगी जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी है, जिसमें आपने देखा होगा कि 93 डेज अभी बीते हैं, जिसमें से 36 भ्रष्टाचारी जो थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। और विजिलेंस टीम को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और उसके साथ ही साथ जनता से भी ये अपील की जा रही है कि यदि आप कहीं भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं, रिश्वतखोरी के कोई भी मामले हैं, आप डायरेक्टली जो है इन्फॉर्म करें। एक पर्टिकुलर नंबर भी दिया गया है, उसमें आप डायरेक्टली शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और लोगों की पहचान भी गुप्त करके उन पे कार्रवाई की जा रही है। ओवरऑल यदि पिछले 16 दिनों की बात करेंगे, 16 दिनों में भी 9 लोगों को पकड़ा गया है। तो ये सबके लिए पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई। पल्लवी जी, यहाँ पर एक बात ये निकल कर आ रही है कि आधे से ज्यादा जो लोग जिन पर कार्रवाई की गई है उनका पिछली सरकार से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और पल्लवी सिंह जी, जो आरोप है कि जिस तरीके से जिनका पुरानी सरकारों से कनेक्शन रहा है, सिर्फ ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की हो, क्या केवल वही भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल यशी जी, मैंने यही संभावना जताई कि ये जो कार्रवाई हुई है और ये पिछली सरकारों पे में जो रहे हैं अधिकारी, ये छांट करके उन पे करवाई है। ठीक है रजत जी, जरा पल्लवी जी को सुन लीजिए। थोड़ा बनाया ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव, रजत जी होल्ड ऑन प्लीज। एक महीने में 16 भ्रष्ट अफसर पकड़े गए हैं, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट भी है, पुलिस कांस्टेबल भी है, एसडीएम का पेशदार भी, भाजपा नेता भी उसमें शामिल है। तो ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। यदि ऐसा होता तो ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता, भाजपा नेता को बिल्कुल छोड़ दिया जाता। तो हर तरीके के लोग, 16 लोगों पे कार्रवाई हुई है सिर्फ 1 महीने के अंदर। उसमें हर तरीके के उसमें नेता भी है, उसमें भूखंड डिपार्टमेंट का भी है, नगर पालिका का भी, जूनियर इंजीनियर है, पुलिस के अधिकारी भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, हर तरीके के लोग। तो इस तरीके का भ्रष्टाचारियों की लिस्ट हम दे सकते हैं। अगर कार्रवाई करना, अगर सही कार्रवाई करना चाहते हैं, कार्रवाई सिर्फ उन पे हो रही है जो भ्रष्ट, अगर सही कार्रवाई के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। सबूत हमसे ले ले और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट हमसे ले ले और कार्रवाई कर दे। माननीय समाजवादी पार्टी की यही हालत है। यदि एनकाउंटर होगा तो उसमें जाति ले आएंगे कि आप हमारी जाति के लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, या ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अब जब ये एक्शन हो रहा है, ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते हैं, विजिलेंस टीम पकड़ रही है, तो आप इसमें बोल रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है। हमारे सरकार चुनिंदा नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, चुनिंदा नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल कार्रवाई, और रही बात समाजवादी पार्टी की, कार्रवाई चुनिंदा नहीं होनी चाहिए। मैं रजत जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज।
एक एक करके बोलिए, एक एक करके। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिनके ऊपर सबूत, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं, ये तो आप कह रही ना पल्लवी जी, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें। मैं वही बोलूंगी जो बिल्कुल सत्य है, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि शासन जो भी कार्रवाई कर रहा है कानून के अंतर्गत कर रहा है, किसी पार्टी के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही। शासन कानून उसके एक्चुअली उपाध्याय जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों पर ये कार्रवाई की जा रही है? कुछ ही लोगों ने, देखिए एक महीने में 16 लोगों पे, 16 पल्लवी जी, एक सेकंड कार्रवाई हुई है। हर तरीके पल्लवी जी होल्ड ऑन प्लीज। उपाध्याय जी, ये सरकार, यशी जी, इनकी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये अपने हित उद्देश्य को ध्यान में रखते ही कार्रवाई करते हैं। आप देखिए, चाहे केंद्र की बात हो, अब आज ही देखिए राम रहीम जी को पेरोल फिर मिल गया। जब चुनाव हरियाणा में या पंजाब में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तब उनको पेरोल मिल जाता है, क्योंकि उनकी एक संख्या है काफी उनके समर्थकों की। उनके समर्थक खुश हो जाए, उनको वोट दे दें। जब कहीं से डरवा कर चंदा लेना होता है, तब कार्रवाइयां होती है, चंदा दे दीजिए आप जाइए, या तो जिसको ठेकेदारी लेनी होती है, चंदा दे दो, जाओ आपको हम ठेकेदारी दे रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे इनके पार्टी जैसे अयोध्या में सफाई कर्मी, जो सफाई महिला थी, उसके साथ कार्रवाई इनके नेताओं ने शामिल थे, उसके साथ बलात्कार के कांड में। और हमारी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग आवाज उठाते रहे, आज भी उठा रहे हैं, कोई जो है कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। तमाम इनके लोग जो है, जैसे बीएचयू काशी बनारस की बात कर लीजिए, जो जेल से छूटे उनका स्वागत किया जा रहा है, और हमारी प्रवक्ता भाजपा की बहन कह रही है कि हमारी सब कार्रवाई हो रही है। ये विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे झूठी, और जब बस उनको बदनाम करने के लिए, जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए, कभी लोकसभा चुनाव हारे हैं, उत्तर प्रदेश में हारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 43 सीट हम लोग पाए, आप 33 सीट पाए। विधानसभा इलेक्शन नहीं थे उपाध्याय जी। आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। अरे केंद्र 400 सीट पा रही थी, आपने 400 पाया क्या? 240 आई तो हारी नहीं। तो 99 क्या नाराजगी है? 99 वही डरवाना, धमकाना, पैसे का लालच देना, यही आप कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का दुरुपयोग करके की बात कर रही है, वाल्मीकि स्कैम की बात कर रही है, पार्टियों का समर्थन ये चर्चा देखिए, कंसर्न रुकिए जरा, रुक जाइए भैया, चुनाव पे कहाँ पहुंच गए आप लोग? रुकिए, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो मैं आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कह दे हारी नहीं है, 400 सीट की मांग कर रही थी, उत्तर प्रदेश में 33 सीट पर आ गई, ये हारी तो है ना। आपके इसी कारनामों की वजह से जनता उब गई है। भ्रष्टाचार का हो, चाहे आपके अधिकारियों की मनमानी हो, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। बहुत लंबी लिस्ट है। तो लिस्ट में आपने कितने लोगों को जेल भेज दिया? कांग्रेस के नेताओं को, जो कांग्रेस के समय में हुए। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जिस समय एक को हमारी सरकार ने जेल भेजा, आपको भी पता, हमारी सरकार ने अपने नेताओं को, आपने आज तक नहीं जेल भेजा। आप तो अपनी पार्टी में शामिल करा रही हैं, चाहे जो है उनका पवार जी का, अजीत पवार जी का मामला हो, चाहे छगन भुजबल जी का मामला हो, चाहे जिंदल जी का हरियाणा मामला हो, अशोक चौहान जी का मामला हो। आप एक आसाम के मुख्यमंत्री आपने कांग्रेस पार्टी से ली है, और वो अभी बहुत बोलते हैं, उन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। उपाध्याय जी रुकिए जरा, रुक जाइए। पल्लवी जी, अभी यहाँ पर जो इंजीनियर साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो छोटी मछलियां हैं आप उनको टारगेट कर लेते हैं, उन पर कार्रवाई कर देते हैं, और उसके बाद आप इतिश्री हो जाती है। बिल्कुल सही बात है यशी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये बड़े जो मछलियां हैं जिनसे ये जो है। रजत जी, आपका नाम पल्लवी है? अरे सॉरी मैडम, चलिए आप हाँ, पल्लवी जी को मौका दे लीजिए, जब आप मुझे नाम देंगी तभी मैं बोलूंगा। पल्लवी जी,
जी यशी जी, बिल्कुल गलत बात है। कार्रवाई सब पे समान रूप से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बड़े भी उसमें नाम है, सीनियर लेवल पे भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पे समान रूप से कार्रवाई हो रही है, आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें रजत जी, कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो भी पद पे बैठे हैं उनको छोड़ा जा रहा है। छोटे पद, कौन से छोटे पद पे, बड़े बड़े पद पे हैं, आपने खुद भी देखा है। अरे आप कितने बड़े कुलदीप पद पे सेंगर जी पर पल्लवी कौन जी, सी ये तो आप कार्रवाई जानती की? हैं। रजत जी, जैसे जी ये स्वामी बिल्कुल चिन्मयानंद जी का बिल्कुल तो जो है कहा कि ये चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई है, और ये सीधा जो कार्रवाई है इस समय जो है, ये टाइमिंग जो है वो सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनावों को लेकर के कार्रवाई है, और ये दिखावा है। हाँ, प्रयास प्रयास सही हो सकता है, लेकिन तरीका सही नहीं है, और समय सही नहीं है, और लोग सही नहीं है। अब तरीका भी विपक्षी बताएंगे क्या रजत मिश्रा जी? जब आपकी सत्ता थी तो कितने पहुंचे जेल? हाँ, यशी जी, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हुई जब सरकार थी, और बिल्कुल कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है, जो जिसने गलत किया है और जिस समय पे जब गलत किया है उसको जेल का रास्ता दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है कि जो है किसी चुनिंदा लोगों को जो है टारगेट करके उन पे कार्रवाई की जाए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे आपका किसी भी तरीके के अपराध का मामला हो। जो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर केवल चुनिंदा देख करके जो कार्रवाई हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये जो एक सोची समझी राजनीति हो रही है, और जिसका प्रभाव जो है यहाँ पे जो है जनता पे पड़ रहा है, वो उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि जिस तरीके से आप किसी एक जाति को लेकर के, किसी एक पार्टी को लेकर के आप जो है चुनिंदा कार्रवाई करते हैं, ये कतई गलत नहीं है। मैंने सबसे पहले कहा कि हाँ ये कार्रवाई बिल्कुल सही है, कदम सही है, लेकिन जो ये समय है, इस समय ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव सीट योगी जी को दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सीट खतरे में है। क्योंकि उनको पता है कि अगर इन उपचुनाव में वो चुनाव इनका परिणाम जो है इनके पक्ष में नहीं आता है, तो जो है मुख्यमंत्री जी की सीट खतरे में हो जाएगी। और इसीलिए चाहे आप आज देख लीजिए, अयोध्या में रेप का मामला उठाया आपने, वो उनका डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ, आपने जो और विपक्षी दल भी सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जातिवाद और सारी चीजें लेकर इसीलिए आ रहे हैं ताकि इसका फायदा मिल सके कि इनका एनकाउंटर क्यों कर दिया, उनका एनकाउंटर क्यों कर दिया, आपने इन पर कार्रवाई क्यों कर दी, उन पर कार्रवाई क्यों कर दी। पिछले एक महीने से अचानक इतनी तेजी जो आई है उसका अरे तो सर आपको खुश होना चाहिए ना, अचानक से तेजी आई, देर आए दुरुस्त आए, अपना काम तो कर रहे हैं कम से कम। नहीं, दुरुस्त नहीं है। अरे यशी जी, दुरुस्त कतई नहीं आए हैं, ये दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि इनका चाल चरित्र वही है जो है, ये दिखावा है, और दिखावा केवल कुछ समय के लिए कभी भी नहीं सही होता है। चलिए वापस आएंगे। शिवा शर्मा जी जरा बताइए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि केवल महज दिखावा हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ जो विपक्षी दल है उनके लोगों पर की जा रही है, चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। आज कानपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे चल रहा है, और पूरे कानपुर में किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार है, मैं उजागर कर सकता हूँ उस चीज को, मैं लिस्ट देता हूँ। आप जनता से पूछिए कि हाँ असली भ्रष्टाचारी कौन है, वो बताएगा कि भ्रष्टाचारी कौन है, और आप उस पर कार्रवाई करिए। हाँ रजत जी, आप भी तो ऐसे ही कार्रवाई कर रहे थे, आपको लगता है कि जनता से पूछ लेंगे, जनता बता देगी और उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी? सबूत भी तो होते हैं कुछ। अगर तरीका सही है तो सबूत, हाँ बिल्कुल सबूत होंगे, सबूत के साथ कार्रवाई करिए, सबूत के साथ कार्रवाई करिए। आप भी यशी जी, आप भी बैठी हुई हैं, आपको भी पता है कि असली भ्रष्टाचारी कौन है, लेकिन आप अपनी जॉब कर रही हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं। असली भ्रष्टाचारी और जो है बड़ी मछली कौन है ये आपको भी पता है, लेकिन आप अरे एक सेकंड रुक जाइए, एक तो आप सुनते नहीं है, कंटिन्यू बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुनिए पहले। भ्रष्टाचारी कौन है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन समस्या मुझे तब भी होती है जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी अगर आता है सामने, तो वहां पर उसके लिए तमाम वकील खड़े हो जाते हैं पार्टी से कि अरे आपने तो गलत कार्रवाई कर दी। आप भी तो निष्पक्षता के साथ काम करिए, निष्पक्षता का ज्ञान हर समय देना सही नहीं होता। शिवा शर्मा जी, ये लोकतंत्र और संविधान को होगा है कि वो अपना बचाव करेगा, वकील खड़ा करेगा, जज करेगा, तो संविधान ने हक दिया है। तो इससे नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी है तो वो अपना वकील नहीं करे, वो अपने आप को फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। ये एक संवैधानिक अधिकार है कि अपने बचाव में आदमी वकील भी खड़ा करेगा, जज भी खड़ा करेगा, और केस पे डिफेंड भी करेगा। तो ये तो एक लोकतंत्र में संवैधानिक हक दिया हुआ है। रुक जाइए जरा, हमारे संवाददाता को भी बोल लेने दीजिए प्लीज। शिवा जी,
ये जो यशी विजिलेंस की कार्रवाई है ये अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही शुरू होती है। कोई भी शिकायत अगर विजिलेंस के पास आती है तो पहले वो अपने इंटरनल तौर पर वो इस बात को पुख्ता कर लेते कि आखिरकार जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं वो जांच किस हद तक सही है। तो ज़रूर सालों की इन्वेस्टिगेशन है और कार्रवाई से पहले, मुकदमा लिखने से पहले इंटेलिजेंस ने एक बहुत कड़ी एक मेहनत की थी और इंटरनल अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ये 5 लोगों के खिलाफ पुख्ता अहम सबूत इकट्ठा किए कि सभी लोगों की जो अघोषित संपत्ति है वो आय से कई गुना ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है ये आगे पता लगेगा जब ये विजिलेंस की कार्रवाई जो है वो जा करके छापेमारी रुकेगी। अभी तक जो नया इनपुट है यशी, वो अभी हमारे पास जो आया है कि जो छापेमारी अभी तक चल रही है वो उसमें कई अघोषित संपत्तियां जो है वो इस माध्यम से मिली हैं कि निवेश में मकान, खेती की जमीन, फ्लैट, गाड़ियां और इन सभी चीजों के कागजात प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस व विभिन्न कंपनियों के निवेश के प्रपत्र व विभिन्न बैंक खातों के एक बैंक लॉकर के प्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो विजिलेंस के अफसरों को उनके घर से, उनके ठिकानों से मिली है और सर्च ऑपरेशन के दौरान आरोपी अधिकारियों के ठिकानों से काफ़ी ज्वेलरी भी प्राप्त हुई है। इसका मूल्यांकन कराया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन का जब समापन होगा, जब समाप्त होगी तो उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी कि आखिरकार जो इनके पास अघोषित संपत्तियां हैं, जो कागज़ के रूप में, जो कैश के रूप में या जो ज्वेलरी के रूप में मिली है, निवेश के रूप में मिली है, वो आखिरकार कितनी है और इनका सोर्स क्या है। तो जरूर शिवा जी, लेकिन सवाल जो बन रहा है वो ये है कि क्या कार्रवाई ऐसे ही होती रहेंगी या फिर ये महज दिखावा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि विजिलेंस की या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जो कार्रवाई है उससे किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जोड़ा जाए या देखा जाए, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को या एजेंसी को खासतौर से जांच मिलती है तो वो अपनी तरफ से पुख्ता हो जाता है कि अगर उनको आगे के आने वाले भविष्य में अगर उनको कार्रवाई करनी है तो आखिरकार वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन कितना सही है। तो विजिलेंस की भी कार्रवाई इस तरीके से मानी जाती है कि कई दिनों, कई घंटों का और कई महीनों का इनका ये ऑपरेशन होता है जो गोपनीय आधार पर चलता है और जब इनको पुख्ता ज़्यादा मालूम हो जाता है तो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं कि हाँ, जो इनके खिलाफ शिकायतें आई थी वो इतने प्रतिशत तक सही पाई गई हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो आगे चीजें मिलेंगी। और इस कार्रवाई में भी यही हुआ। जो यूपी जल निगम के जो 5 अफसर हैं, इन सभी के खिलाफ लंबे समय से जांच चली थी और जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस की एजेंसी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि इन सभी के खिलाफ आय से बहुत ज्यादा अधिक संपत्ति है, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। तो एक सीरीज ये होती है कि विजिलेंस अपने यहाँ जीडी में मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद वो जब फ्री फील होती है, जब उनको लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो इस वक्त आराम के दौर पर होंगे और उनके जितने भी ठिकाने वो हम खंगाल लें और खंगालने के बाद में जब एकदम से सर्च ऑपरेशन या रेड करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और आज का वो दिन मुकम्मल था। आज सुबेरे 10 बजे तमाम जो पुलिस अफसर थे उन लोगों की जीपों के साथ साथ विजिलेंस के विभाग के अधिकारी गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, उन 5 इंजीनियरों के घर पर पहुंचे और एकदम से छापेमारी शुरू की। तो अभी लेटेस्ट अपडेट यही है, जो सुबह 10 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और 6 बजने वाला है, उनको उनके ठिकानों से बहुत ज्यादा चीजें मिली है और सभी का मूल्यांकन कराया जा रहा है। और ये संभावना जताई जा रही है कि रात तक अगर ये रेड खत्म होगी तो कल सुबह तक या कल दोपहर तक विजिलेंस की पूरी एक जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो शासन को भी जाएगी, पुलिस हेडक्वार्टर भी जाएगी और मीडिया को भी एक छोटी सी रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी कि आखिरकार इन 5 अफसरों के जो रिटायर्ड अफसर हैं जल निगम के, उनके खिलाफ उनको क्या क्या सबूत मिले और क्या चीजें मिली हैं। तो जरूर ये कार्रवाई बहुत एक अच्छे नजरिए से हमें लगता है यशी देखी जानी चाहिए कि किसी भी होमवर्क को पूरी तरीके से करने के बाद अगर आप एक रेड करते हैं और एक बहुत बड़ी रेड करते हैं तो उसके बाद जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जोड़ने का उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वरना मनोबल पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसी का कम होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी कोई इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड मायने अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहे हैं और ये लोग ऐसे ही लोग हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लोग रिटायर हो चुके हैं। तो अब इनका सर्विसेज में तो कोई काम नहीं है कि इनको हानि पहुंचा करके कुछ किया जाए। हाँ, इन्होंने सर्विसेज पे अपनी रहते हुए किस तरीके का घोटाला किया या किस तरीके से किसको बैकग्राउंड में फायदा पहुंचाया गया, ये अब विजिलेंस की जो टीम है वो जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा जरूर शेयर किया जाएगा। बिल्कुल। रजत मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो है ही नहीं, खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान हूं यशी जी। मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, मैं इसका जो है इसकी सराहना करता हूं, लेकिन फिर से बात वही आती है कि ये टाइमिंग सबसे बड़ी बात है। देखिए, टाइमिंग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, ये मैं बिल्कुल पुख्ता तौर से कह रहा हूँ, ये जो टाइमिंग और ये उसी के मद्देनजर हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए 60 साल से उम्र, अब
मतलब आप देखिए कि मतलब ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। 23 से ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए और उनके भ्रष्टाचार के पाप धुल गए। ये लिस्ट आपको गूगल पे जो है भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है, गूगल पे डालेंगे उनके पास आ जाएगी ये लिस्ट। ये 24 ऐसे बड़े नाम हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए और वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर के साफ हो जाते हैं उनका भ्रष्टाचार और वो अब जो है निर्दोष घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे ऐसी कार्रवाइयां होती रहे, हम तो यही चाहते हैं। उपचुनाव का महज शिगुफा ना हो। सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे यहाँ पर CNDS के भ्रष्टाचार, जिस तरीके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त थे। फिलहाल सरकार का ऐसा मानना है कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाइयां होती रहेंगी। फिलहाल खास पेशकश में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।